ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों, अधिक मास होने के कारण सावन इस बार 2 महीने का है, जिसके कारण इस साल सावन में 2 शिवरात्रि भी पड़ रही हैं। पहली शिवरात्रि जो कि जुलाई के महीने में हो चुकी है और दूसरी शिवरात्रि अगस्त के महीने में आने वाली है। शिवरात्रि हर महीने मनाई जाती है और हर महीने की शिवरात्रि महत्वपूर्ण होती है, लेकिन जब ये शिवरात्रि भगवान शिव के महीने श्रावण के महीने में आती है तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। हर महीने की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है, भगवान शिव की पूजा के लिए, जो कि विशेष मानी जाती है। इस दिन भगवान शिव की कृपा पाने के लिए लोग बाग सावन सावित्री का व्रत रखते हैं। माना जाता है जो व्यक्ति सावन शिवरात्रि के दिन पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव की पूजा उपासना करते हैं, भगवान शिव का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता है। शिव पुराण की कथा कहती है, मासिक शिवरात्रि पर और खास करके सावन महीने में पड़ने वाली शिवरात्रि पर यदि कोई भी उपाय किया जाए तो आपको हर काम में सफलता मिलती है। यदि आपको शुभ कार्यों को पूरा करने में बार बार बाधाओं का सामना करना पड़ता है, आपका कोई भी काम आसानी से सफल नहीं होता, या भले ही आपने अब तक भगवान शिव की उपासना ना की हो, या आपने कोई सावन सोमवार का व्रत ना किया हो, अगर आपके मन को शांति नहीं मिल पा रही है, यश प्राप्ति के लिए आप कोई उपाय करना चाहते हैं, अपने भाग्य को चमकाने के लिए उपाय करना चाहते हैं, घर में सुख समृद्धि के लिए कोई उपाय चाहते हैं आपका जीवन सुखमय हो, आपकी सभी बाधाओं से आपको मुक्ति मिले, तो सावन शिवरात्रि पर आप कुछ खास उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, भगवान शिव को जलधारा सबसे अधिक प्रिय है। सावन महीने में शिव जी की पूजा का, व्रत का, जल अभिषेक का खास महत्व होता है। भगवान शिव मात्र एक लोटा जल से प्रसन्न होने वाले भगवान ने, मात्र एक बेलपत्र से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन एक छोटी सी गलती के कारण भगवान शिव उतनी ही जल्दी नाराज भी हो जाते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं शिव पूजा करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जल चढ़ाते समय जल हमें कैसे चढ़ाना चाहिए, बैठकर चढ़ाएं या खड़े होकर, जल किस दिशा में मुख करके चढ़ाना चाहिए। खास ही सावन की शिवरात्रि के दिन कौन कौन से उपाय करके आप अपने भाग्य को चमका सकते हैं, वीडियो में सब बताऊंगी। दोस्तों, बस आपको कोई छोटा सा काम करना है। भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना ना भूलें, और वीडियो अगर पसंद आए और आपको लगे कि आपको कोई जानकारी मिली है, वीडियो को फ्रेंड फैमिली के साथ में लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले अधिक मास की शिवरात्रि के दिन कौन कौन से उपाय करके आप अपने जीवन में चली आ रही बाधाओं को दूर कर सकते हैं, अपनी किस्मत को चमका सकते हैं, अपने घर में धन का आगमन कर सकते हैं, आर्थिक तंगी को दूर कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहला उपाय जो आपको सावन शिवरात्रि के दिन करना है अपनी बाधाओं को दूर करने के लिए। यदि आपको बार बार बाधाओं का सामना करना पड़ता है, कोई भी काम आपका आसानी से सफल नहीं हो पाता, तो सोमवार के दिन एक तांबे के लोटे में आपको पानी भरना है और उसमें लाल चंदन मिलाना है। इसके बाद इस पानी को बेलपत्र की पेड़ की जड़ में आपको अर्पित करना है। माना जाता है ऐसा करने से आपके कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होती हैं। चलिए जानते हैं दूसरा उपाय आपको क्या करना है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक भगवान शिव की उपासना नहीं की है या आपने सावन सोमवार का कोई भी व्रत नहीं किया है, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ये उपाय आपकी बहुत मदद कर सकता है। इस उपाय के लिए आपको बेलपत्र पर चंदन का एक टीका लगाना है और उस पर एक चावल का दाना रखना है। ध्यान रखिए चावल कहीं से टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। इसके बाद इस बेलपत्र को चंदन लगाकर और चावल का दाना रखकर शिवलिंग पर अर्पित करें। माना जाता है इस उपाय से मात्र भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। यश प्राप्ति चाहते हैं तो कभी भी जब भी आप मंदिर में जाएं तो शिवलिंग पर जल अर्पित करने के बाद खाली लोटा अपने घर नहीं लेकर आना चाहिए। शिवलिंग पर जब आप जल चढ़ाते हैं तो थोड़ा सा जल उस लोटे में भर कर लेकर आए और इसको अपने घर में छिड़क दें। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और ऐसा करने से व्यक्ति का यश बढ़ने लगता है। यदि आपका मन परेशान रहता है, मन अशांत रहता है, तो सोमवार के दिन शिव मंदिर जाइए, शिवलिंग पर 5 बेलपत्र, एक चावल का दाना और आपको जल अर्पित करना है। अब एकांत में बैठकर भगवान शिव का ध्यान करना है। माना जाता है ऐसा करने से मन की अशांति दूर होती है। भगवान शिव सभी दुखों का अंत करते हैं। चलिए अब जानते हैं यदि आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता है, काफी मेहनत करने के बाद भी आपको हर काम में सफलता नहीं मिलती, कहते हैं हम मेहनत करते हैं लेकिन क्या करें किस्मत साथ नहीं देती है, इसके लिए आप एक सोमवार के दिन छोटा सा उपाय कर सकते हैं। सोमवार के दिन आपको शिवलिंग पर जल ही नहीं चढ़ाना है, बल्कि नंदी के जो पीछे का पैर होता है उसको स्पर्श करना है या मंदिर की चौखट को स्पर्श जरूर करें। शिव पुराण की कथा कहती है और पंडित प्रदीप मिश्रा जी भी बताते हैं इस उपाय को करने से व्यक्ति का सोया हुआ भाग्य जाग उठता है, उसकी किस्मत चमक उठती है। जिस काम में भी वो इंसान हाथ डालता है उस काम में उसकी तरक्की जरूर होती है और उस काम में उसको सफलता मिलती है। ये उपाय ऐसे हैं दोस्तों, इनको करने में आपका कोई ज्यादा खर्च भी नहीं होता और आसानी से आप इन उपायों को कर सकते हैं। यदि आप मंदिर भी नहीं जाते हैं, घर पर आपके शिवलिंग है, तो इन उपायों को आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। मासिक शिवरात्रि का महत्व कहते हैं मासिक शिवरात्रि के दिन महादेव की उपासना करने से साधक को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जीवन में चली आ रही सभी बाधाएं, सभी परेशानियां दूर होती है। इस साल अधिक मास सावन महीने में आया है, तो ऐसे में अधिक मास की मासिक शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा उपासना करने से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। कहते हैं इस दिन शुभ मुहूर्त में यदि भगवान शिव की पूजा उपासना की जाए तो विशेष लाभ की प्राप्ति होती है।
मासिक शिवरात्रि के दिन जो व्यक्ति व्रत रखते हैं उन्हें सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के पश्चात घर के मंदिर में दिया जलाकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद भगवान शिव की विधि पूर्वक पूजा करें। चाहे तो आप भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करा सकते हैं। यदि घर में शिवलिंग नहीं है तो मंदिर में जाकर भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर सकते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं या शिवलिंग का रुद्राभिषेक करें तो ध्यान रख के बैठकर ही जल अर्पित करना चाहिए। महादेव को उनकी प्रिय वस्तुएं बेलपत्र, घी, चीनी, शहद, दही, दूध अर्पित आप कर सकते हैं। जल आप चढ़ाएं तो तांबे के लोटे से, अगर दूध अर्पित कर रहे हैं तो स्टील के लोटे से अर्पित करें। साथ ही आप उन्हें धतूरा, श्रीफल चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। साथ ही अधिक मास की शिवरात्रि का व्रत दोस्तों 14 अगस्त को रखा जाएगा और इस दिन सोमवार का संयोग भी बन रहा है। तो ऐसे में शिव भक्तों को शिव पूजा का दुगना फल प्राप्त होगा, क्योंकि मासिक शिवरात्रि भी है और सावन सोमवार का व्रत भी रहेगा। कहते हैं मासिक शिवरात्रि के दिन रात्रि काल में भगवान शिव की पूजा करना अच्छा माना जाता है। अधिक मास की शिवरात्रि 3 साल में एक बार आती है, तो इस दिन व्रत जरूर रखें। चाहे आपने पूरे साल सावन सोमवार के व्रत किए हो ना किए हो, भगवान शिव की उपासना की हो ना की हो, या आपने अभी तक मासिक शिवरात्रि का व्रत नहीं किया है लेकिन अधिक मास की शिवरात्रि का व्रत जरूर रखें। इस दिन संध्या काल के पश्चात आपको पूजा करनी चाहिए। निशिता काल में पूजा करना, मध्य रात्रि में या रात्रि के चारों पहर में जागरण करना, शिव की पूजा करना शुभ माना जाता है। घर में सुख समृद्धि चाहते हैं, धन का आगमन चाहते हैं तो अधिक मास की शिवरात्रि के दिन रात्रि में 12 बजे के बाद एक धतूरा लेकर शिवलिंग पर चढ़ाना है और वहां पर बैठकर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का 108 बार जाप करना है और अगले दिन इस धतूरे को अपनी तिजोरी में या जहां पर भी आप पैसे रखते हैं उस जगह पर रख दीजिए। ये उपाय धन वृद्धि का उपाय होता है। धन संपत्ति, सुख समृद्धि की वृद्धि के लिए ये उपाय बहुत ही कारगर माना जाता है। चलिए अब जानते हैं अधिक मास की शिवरात्रि का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। अधिक मास की शिवरात्रि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि जो शुरू होगी वो 14 अगस्त को सोमवार के दिन सुबह 10:25 से शुरू होगी और ये तिथि 15 अगस्त मंगलवार को दोपहर 12:42 तक मान्य रहेगी। अधिक मास की शिवरात्रि का व्रत का शुभ मुहूर्त रात को 12:04 से देर रात 12:47 तक का रहेगा। ये शिवरात्रि की निशिता पूजा का मुहूर्त होता है। हालांकि जो पूजा होती है वो सूर्योदय के साथ ही शिवरात्रि का पूजा पाठ शुरू हो जाता है, तो ये शिवरात्रि का व्रत 14 अगस्त को रखा जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ सावन शिवरात्रि के दिन ये उपाय करके आप भी धन वृद्धि कर सकते हैं, अपने घर में धन का आगमन कर सकते हैं, अपने जीवन में चली आ रही बाधाओं से मुक्ति पा सकते हैं। भगवान शिव की पूजा कैसे करें, भगवान शिव पर जल चढ़ाने के क्या नियम है। जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो सबसे पहले हमें शिवलिंग पर जल कहाँ चढ़ाना चाहिए और सबसे बाद में शिवलिंग पर जल कहाँ चढ़ाया जाता है। घर में यदि शिवलिंग रख रहे हैं तो शिवलिंग हमें गमले में रखना चाहिए या मंदिर में रखना चाहिए। दोस्तों भगवान शिव को महादेव भोले भंडारी के नाम से जाना जाता है। वैसे तो भगवान शिव का हर दिन पूजा का होता है, लेकिन सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। लेकिन भोलेनाथ वैसे तो मात्र एक लोटा जल से और श्रद्धा भाव से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन शास्त्र में शिव पुराण में शिवलिंग पूजा के कुछ नियम बताए गए हैं। यदि उन नियमों को ध्यान में रखते हुए हम भगवान शिव की पूजा करते हैं तो हमें पूजा का 8 गुना फल मिलता है। सबसे पहले पूजा करते समय इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि जो भी सामग्री आप मंदिर में लेकर जा रहे हैं वो आपके घर की होनी चाहिए। मंदिर में जब आप जल का लोटा लेकर जाते हैं या जल लेकर जाते हैं उसे मंदिर का इस्तेमाल ना करें, घर का ही होना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं, मंदिर से जल लेते हैं, मंदिर से लोटा लेते हैं, तो इसका पुण्य मंदिर में बोरिंग करने वालों को या मंदिर में जिसने लोटा दान किया है उसको मिलेगा। शिव पर पुष्प अर्पित करने के लिए जा रहे हैं तो इसे अपने घर से बाजार से खरीद कर लेकर जाएं, नहीं तो जिस बगीचे से लेकर जा रहे हैं उस बगीचे वाले को शिव पर पुष्प अर्पित करने का फल मिलेगा। भगवान शिव को शिवलिंगम कहा जाता है। शिवलिंग में 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं। जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो आप केवल भोलेनाथ को नहीं 33 कोटि देवी देवताओं को भी जल चढ़ा रहे होते हैं। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। भगवान शिव के 13 बच्चों को जल चढ़ा रहे हैं। जगत जननी माँ जगदम्बा, दुर्गा, माँ भवानी को जल चढ़ाते हैं। शिवलिंग में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों विराजमान होते हैं। शिव पुराण कहती है कि शिव की बहुएं, पोते, नाती नातिन सभी शिवलिंग में विराजित होते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं जल चढ़ाने से पहले कि शिवलिंग में शिव परिवार का स्थान कहाँ कहाँ होता है और सबसे पहले हमें जल कहाँ पर चढ़ाना चाहिए। दोस्तों शिवलिंग का जो गोलाकार भाग होता है वो भगवान शिव का स्वरूप होता है। जिस पर शिवलिंग विराजमान होता है वो माता पार्वती का हस्तकमल होता है, जिसे कटी भाग कहा जाता है। जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो जल बहकर जहाँ से नीचे गिरता है उसका दायां भाग भगवान गणेश का स्थान होता है। जहाँ से हम जल चढ़ाते हैं जल बहकर नीचे आता है उसका बायां भाग कार्तिकेय का होता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय जल बहकर जहाँ से नीचे गिरता है वो स्थान शिव पार्वती की पुत्री अशोक सुंदरी का स्थान होता है। बहुत से मंदिरों में आपने देखा होगा शिवलिंग के ऊपर एक तांबे का लोटा लटका होता है जिसमें जल भरा होता है, जिसे हम जलहरी कहते हैं। इस जलहरी में शिव की अन्य 5 पुत्रियां जया, विशारा, शामली मारी, दोतली और देव निवास करती हैं। जलहरी जिस कड़ी से लटकी होती है, जंजीर जो होती है, उसमें शिव के नातिन नातिन अमोद प्रमोद शुभ लाभ रहते हैं।
शिवलिंग में सभी पवित्र नदियों का वास कहा जाता है। जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और जब जल शिवलिंग से बहकर नीचे जमीन पर गिरता है तो शिवलिंग और जमीन के बीच के हिस्से में जो जल की धारा बनती है, उस धारा में सभी पवित्र नदियां विराजमान होती हैं। उस जल को यदि आप अपने घर लेकर आते हैं और उस जल से अपने घर में छिड़काव करते हैं तो आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और जब जल शिवलिंग से बहकर नीचे जमीन में गिरता है और जब वह जल नीचे गिरकर पानी निकलने का जो पाइप बना होता है जब वहां तक जाता है, उस स्थान में 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं। चलिए अब जानते हैं शिवलिंग पर सबसे पहले जल कहाँ पर चढ़ाना चाहिए। सबसे पहले नंबर का जल शिवलिंग पर जब जल जहाँ से गिरता है राइट साइड, जो कि भगवान गणेश का होता है, तो सबसे पहले आपको जल वहाँ पर चढ़ाना है। दूसरे नंबर का जल लेफ्ट भाग में दाएं भाग पर जो कार्तिकेय का स्थान होता है उस पर चढ़ाना चाहिए। डायरेक्ट लोग क्या करते हैं, सीधे जाते हैं और शिवलिंग पर जल चढ़ा देते हैं, जो शिवलिंग पर जल चढ़ाने का बिल्कुल गलत तरीका होता है। तीसरे नंबर का जल शिवलिंग जहाँ पर रखा हुआ है, जो माता पार्वती का हस्तकमल है जो कि आपको स्क्रीन पर देखा जा रहा है, वो कटी भाग कहा जाता है, उस पर जल चढ़ाया जाता है। चौथे नंबर पर आपको जल शिवलिंग पर चढ़ाना है जो शिव का स्वरूप है। पांचवें नंबर का जल आपको जलहरी में चढ़ाना है जो शिवलिंग के ऊपर टंगी होती है। छठे नंबर का जल जहाँ नंदी बैठे हो, नंदी का जो पाँव ऊंचा उठा रहता है, उस पाँव पर आपको जल चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग की पूजा कर लीजिए और जब मंदिर से बाहर निकले तब गेट के दोनों बाहर जल जरूर चढ़ाइए। ये मंदिर के द्वारपाल होते हैं, भगवान शिव के द्वारपाल होते हैं, तो सबसे लास्ट में जल मंदिर की चौखट के दोनों ओर चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव को कभी भूलकर भी हल्दी या सिंदूर का तिलक नहीं करना चाहिए। भगवान शिव को हमेशा चंदन का टीका लगाना चाहिए। और जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो जहाँ से जल गिरता है उस जल को किसी बर्तन में जहाँ से वो जल गिरता है उससे वहाँ से ले ले और उस जल का आप आचमन करें। तो सभी परिवार वालों को इसका आचमन कराएं, अपने पूरे परिवार को इस जल का आचमन कराएं, अपने घर में इस जल का छिड़काव करें। शास्त्र कहता है कि महादेव को जल की धारा सबसे अधिक प्रिय है, तो ध्यान रखें भगवान शिव को हमेशा तांबे के पात्र से धीरे धीरे धार बनाते हुए जल अर्पित करना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि सीधे गए और मंदिर में और शिवलिंग पर जल उड़ेल दिया। सीधे नहीं, धार बनाकर पतली पतली धारा आपको शिवलिंग पर जल की अर्पित करनी है। अब बात करते हैं कि शाम के समय क्या हम शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं। तो हाँ बिल्कुल, शिवलिंग पर सुबह और शाम दोनों समय आप जल चढ़ा सकते हैं। शिवलिंग पर ध्यान रखिए, जब आप दूध चढ़ाते हैं तो हमेशा आपको स्टील के पात्र से चढ़ाना है और जल चढ़ा रहे हैं तो आपको तांबे के बर्तन से शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख कर जल चढ़ाएं। चलिए बात करते हैं कि शिवलिंग हमें अपने घर में स्थापित कर रहे हैं तो हमें गमले में रखना चाहिए या मंदिर में। दोस्तों देखिए, यदि आप भगवान शिवलिंग की पूजा करते हैं तो जहां भगवान गणेश का स्थान होता है, गणेश को आपने मंदिर में रखा है और शिवलिंग को आप गमले में रखते हैं, तो क्या ये भगवान गणेश को स्वीकार होगा कि उनके पिता को आपने घर के बाहर मंदिर के बाहर स्थान दिया हुआ है और उनको आपने मंदिर में स्थान दिया हुआ है? तो जब भी शिवलिंग रखें तो हमेशा अपने घर के मंदिर में रखें, लेकिन शिवलिंग रखते समय इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि वहाँ पर जलहरी की ज़रूर प्रबंध होना चाहिए, यानी कि शिवलिंग के ऊपर जल हमेशा गिरते रहना चाहिए। बाजार से तिपाही वाला स्टैंड ले लीजिए तांबे का, उसमें आप शिवलिंग रखिए और ऊपर जलहरी में से जल शिवलिंग पर लगातार बूंद बूंद करके टपकता रहना चाहिए। घर में शिवलिंग को कभी भी सूखा नहीं रखना चाहिए। सूखा शिवलिंग रखते हैं तो जो उससे ऊर्जा निकलती है उसके कारण घर की महिलाओं में तनाव उत्पन्न होता है, डिप्रेशन की शिकार होती है और घर की महिलाएं बीमार रहने लगती है। तो इसीलिए घर में शिवलिंग रखने से मना किया जाता है, क्योंकि शिवलिंग की लगातार निरंतर पूजा सही तरीके से घर में नहीं हो पाती। शिवलिंग पर लगातार जलधारा घर पर नहीं गिर पाती। शिवलिंग को भूलकर भी गमले में ना रखें, शिवलिंग को हमेशा घर के मंदिर में रखें और जिस कमरे में आप मंदिर है आपका या आप शिवलिंग रख रहे हैं उस कमरे को कभी बंद नहीं करना चाहिए, उस कमरे में कभी अंधेरा नहीं होना चाहिए। और शिवलिंग जब आप रखते हैं तो शिवलिंग को कभी भी अकेला ना रखें, उसके साथ शिव परिवार जिसमें भगवान शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय की मूर्ति हो, शिव परिवार को जरूर साथ में रखें। तो इसीलिए जब आप घर में शिवलिंग या तो ना रखें, और यदि आप घर में शिवलिंग रख रहे हैं तो छोटे से छोटा 3 इंच का जितना अंगूठे का पोर होता है, ऊपर वाला पोरवा, इतना छोटा आप शिवलिंग रखें और शिवलिंग रखते समय उसके ऊपर जलधारा की जरूर व्यवस्था कीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ शिवलिंग से जुड़ी जानकारी आप सबके लिए यूजफुल होगी। वीडियो से आप लाभ जरूर उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो फ्रेंड फैमिली के साथ में लाइक शेयर जरूर कीजिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। शिव के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।